जय मां भवानी। सबसे पहले प्रश्न करता हूं, ज्योतिष को लेकर बहुत ही विचित्र विचार हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो वो इस प्रकार के प्रश्न करता है जिसको देखकर लगता है कि शायद वो या तो झूठ पकड़ने की मशीन समझता है हमें या हमें जादूगर समझता है। तो ज्योतिष ना तो झूठ पकड़ने की मशीन है और ना ही ये जादूगरी है। ज्योतिष का प्रारंभ कहां से हुआ ये आप लोगों को बहुत सारे विद्वानों ने बताया है, लेकिन एक पंक्ति में, एक लाइन में आपको ज्योतिष की परिभाषा बताता हूं कि भारत में लगभग 150 के करीब विधाएं हैं जिसके द्वारा हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। 150। और इनका जो प्रारंभ है वो हमारे वेद से है। वेद में 6 अंग हैं और ज्योतिष उसका एक पार्ट है। और सबसे पहले पुराने जिस वेद को हम कहते हैं वो ऋग्वेद, उसमें 30 श्लोक जो है वो ज्योतिष से संबंधित हैं। 3 वेद में हमारा ज्योतिष का उल्लेख है, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर आपको बहुत सारा ज्ञान मिल चुका है। मेरा जो विषय है वो है आज ज्योतिष में उपाय, और उपाय के अंदर जाकर मैं बात करता हूं मंत्र यंत्र तंत्र की। जिस प्रकार आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको देखने के बाद अगर कहे कि जी आपको वायरल है, टेम्परेचर है, आपको डेंगू है, और आपको कोई मेडिसिन ना दे, तो क्या आप उस डॉक्टर से प्रभावित होंगे? क्या आप उसकी प्रतिष्ठा गाएंगे? क्या आप उसका प्रचार करेंगे? नहीं ना, क्योंकि आपके लिए वो डॉक्टर किसी भी प्रकार से मायने नहीं रखता। इसी प्रकार जब किसी ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति आता है तो वो समाधान चाहता है, और जो समाधान है उसको हम लोग उपाय कहते हैं। इस उपाय में बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही विधा को आपके बीच लेकर आता हूं। पूरी पुस्तकें और परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं कि मंत्र होता क्या है। मंत्र वॉइस यानी शब्दों का एक वो समूह, और शब्दों को उच्चारण करने की एक अलग प्रकार की आवाज है जिसको हम लोग मंत्र बोलते हैं। ओम जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से जोड़ता है। ओम शब्द बेल है ब्रह्मांड की, और जब आपने उसको बजाया तो आपकी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड से जुड़ गई। और उसके बाद जो कंसर्न देवता का मंत्र आप पढ़ते हैं वो उस कंसर्न देवता के दरवाजे को आपने खटखटा दिया। ये जो मंत्र है ये वो फेवरेट सॉन्ग है देवी देवताओं का। उस देवी देवताओं के फेवरेट सॉन्ग को ही हम लोग मंत्र बोलते हैं। एक लाइन में एक परिभाषा को मैंने इतने सिंपल तरीके से आपके बीच में बताया है कि मंत्र देवी देवताओं के फेवरेट सॉन्ग हैं। समय बंधन को भी ध्यान में रखते हुए आपसे चर्चा कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी कि ये जो तंत्र है ये कीचड़ है। मुझे बड़ी अच्छी लगी बात स्वामी जी की। वास्तव में कीचड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कमल का फूल हमेशा कीचड़ में ही पैदा होता है। तो जब आप उसमें डूबेंगे तभी आप उसके अंदर कमल का फूल लेकर आएंगे। और एक बात अवश्य जीवन में बांध लें कि कभी भी ज्योतिष के पास ना तो फ्री जाएं और ना ज्योतिषी कभी फ्री बताएं। और इसका कारण भी बता दूं आपको कि ज्योतिष का जो जन्म हुआ है, और इस ज्योतिष के जन्म में जो आज हम ज्योतिष कर रहे हैं, जो 150 विधाएं हमारे बीच में हैं, उनके जो जनक हैं वो ऋषि भृगु जी हैं। और ऋषि भृगु जी ने माँ लक्ष्मी के साथ संवाद कर कर, झगड़ा कर कर, फसाद कर कर इस विद्या का जन्म किया था। और ये कहा था कि जो व्यक्ति इस विद्या को अपनाएगा लक्ष्मी उसके यहाँ दासी के रूप में रहेगी। और लक्ष्मी ने क्या कहा कि जो व्यक्ति इस विद्या के लिए भृगु जी का अपमान करेगा तो उसके यहाँ मैं कभी वास नहीं करूंगी।
और भृगु जी कहते हैं कि जो इसको मुफ्त करता है उसके आने वाली संतान को मैं कष्ट देता हूँ, तो दंडित करता हूँ। इसीलिए जितने भी फ्री ज्योतिष करने वाले लोग हैं वो एक बात को समझ लीजिएगा कि ज्योतिषी के पूत कोई जिन कोई भूत कोई बिरला इस पूत नहीं सारे उत्ता के ऊत। तो ये इस मर्म को समझे। तो मैं आप लोगों के बीच में समय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर आपसे जय मां भवानी घोष के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और खास तौर पर उषा जी को जिन्होंने इस चंडीगढ़ के इस धरा पर पहली बार ज्योतिष सम्मेलन करवाया था 2015 में, जो आज तक यादगार है, और जिसको छीनने वाले झपटने वाले या उस का क्रेडिट लेने वाले आज भी हमारे बीच में मंचों पर आकर और उसको बटोरने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।